आज बात करेंगे एक ऐसे दोष की जिससे आपकी कुंडली में बैठा हुआ कोई भी बेनिफिक सौम्य ग्रह, आपको सुखी देने वाला, अच्छा करने वाला ग्रह मैलेफिक हो जाता है, क्रूर बन जाता है। नाम है केंद्र अधिपति दोष। लेकिन जैसे कि मैं हमेशा बताता हूं, ये सारी चीजें टाइम के साथ बदलती रहती हैं। तो मेरा क्या इंटरप्रिटेशन है, मैंने प्रैक्टिकली क्या देखा है, होता कैसे है, क्या ये दोष होता है, उसके बारे में बात करेंगे। और जो कुंडली आज डिस्कस करेंगे उसमें भी केंद्राधिपति दोष है। ठीक है, इसमें कंटेंट में मेहनत बहुत लगती है, तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। अब इससे बात करते हैं आगे। केंद्राधिपति दोष क्या बोलता है? अब अलग अलग किताबों में अलग अलग एस्ट्रोलॉजर्स के बीच में इसके डेफिनेशंस में थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस है। जैसे कि पहली बात तो ये बोलता है कि जो केंद्र का स्वामी होगा, जो भी ग्रह केंद्र का स्वामी होगा, केंद्र मतलब नॉर्थ इंडियन चार्ट में कुंडली में जब आप देखेंगे तो ऐसे करके बीच में जो डब्बा बनता है उसमें चार हाउसेज आते हैं, 1 4 7 10, वो हो गया केंद्र। उसके बाद बाकी आ गए, ठीक है। और 5 और 9 हो गए, 1 5 9 हो गए त्रिकोण, और 1 4 7 10 हो गए केंद्र। ठीक है, तो ये बोलता है जब भी कोई बेनिफिक प्लैनेट सौम्य ग्रह, शुभ ग्रह आपके केंद्र का स्वामी होगा तो वो क्रूर ग्रह, पाप ग्रह, मैलेफिक प्लैनेट बन जाएगा, उल्टा रिजल्ट देगा। ठीक है, तो इससे तो एकदम उल्टा हो जाएगा ना हमारा। अब कुछ कुछ जगह पे मैंने ऐसा भी पढ़ा, पुरानी क्लासिकल बुक्स में नहीं, नॉर्मली सुना देखा कि कुछ लोग ये भी मानते हैं कि यहाँ पे उल्टा हो जाता है। जैसे शुभ ग्रह क्रूर ग्रह पाप ग्रह बन जाएगा, ऐसे ही पाप ग्रह शुभ ग्रह बन जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है, इसीलिए इसको दोष बोलते हैं। अगर उल्टा हो रहा होता तो योग भी तो बोलते भाई, कालसर्प योग भी तो बोलते, मंगल में भी तो कई योग बनते हैं। तो इसमें योग नहीं है, दोष है। इसका मतलब क्रूर ग्रह क्रूर ही रहता है, शुभ ग्रह क्रूर बन जाता है। ठीक है, मैलेफिक से बेनिफिक बन जाता है अगर वो केंद्र का स्वामी हो तो। फिर उसके बाद मैंने और जब डिटेल में पढ़ा तो और पता चला और आइडेंटिफाई किया कि ये तभी एप्लीकेबल है जब वो ग्रह केंद्र का स्वामी होने के साथ साथ किसी मारक स्थान का भी स्वामी हो। अब मारक स्थान हो गए हमारे 2nd हाउस और 7th हाउस। ठीक है, तो अब ये देखिए कि जो 7th का लॉर्ड होगा, 7वें घर का स्वामी होगा, वो तो 7वां घर तो केंद्र में पहले ही है, ऊपर से मारक भी है, तो 7th का लॉर्ड तो मारक बन ही गया। ठीक है, अब आपको ये देखना है कि दूसरे का लॉर्ड क्या केंद्र का भी लॉर्ड है या नहीं है। अगर दूसरे का लॉर्ड केंद्र का भी लॉर्ड है तो वो भी आपके लिए क्रूर हो जाएगा। अगर शुभ ग्रह है तो, यानी कि बृहस्पति है तो, शुक्र है तो, बुध है तो, उसके अलावा चंद्रमा कभी मैनिफिक होता है कभी बेलिफिनिक होता है। उसकी डेफिनेशन ये है कि अगर चंद्रमा उज्जवल चंद्रमा है, आधे से बड़ा है, तो वो शुभ काउंट होगा, मैलेफिक काउंट होगा, सॉरी बेनिफिक काउंट होगा, अदरवाइज वो मैलेफिक काउंट होगा। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, सबसे ज्यादा शुक्र और बृहस्पति ही होते हैं शुभ ग्रह, उसके बाद बुध देखा जाता है, उसके बाद चंद्रमा देखा जाता है, उसके आगे तो सब क्रूर हैं। तो अगर ये 7th के लॉर्ड हैं आपके केस में तो ये प्रॉब्लम करेंगे इसके हिसाब से। ठीक है, कब हो सकता है कि जब एक ही ग्रह हो दोनों जगह पे तो वो एक ही कॉम्बिनेशन बनती है। शुक्र अगर आपकी मेष लगन की कुंडली है तो शुक्र 2nd और 7th दोनों का लॉर्ड हो जाएगा, और सेम प्लैनेट दोनों का लॉर्ड हो जाए, ऐसी कोई कॉम्बिनेशन बनती नहीं है, सिर्फ मेष लगन में बनती है। ठीक है, तो 2 ग्रह ऐसे में होंगे, उनमें से कोई केंद्र का भी है तो, अदरवाइज 7th का लॉर्ड तो है ही है। ठीक है जी, इतना तो हो गया। अब ये कैंसिल कब होगा, इसके रिजल्ट क्या होंगे, कब रिजल्ट मिलेंगे, क्या प्रॉब्लम आएगी, वो भी बताता हूं। अब अगर यही जिस ग्रह पर केंद्र अधिपति दोष है, अगर वही ग्रह त्रिकोण का भी स्वामी है, यानी कि 1 5 या 9 का भी लॉर्ड है साथ साथ, तो वो मैलेफिक नहीं होगा, वो बेनिफिक ही रहेगा, वो शुभ ही रहेगा। ठीक है, जैसे कि एक एग्जांपल देता हूं, मान लीजिए कोई मीन लग्न की कुंडली है, ठीक है, पाइसेस की, 12 नंबर लिखा हुआ है ऊपर लग्न में। ठीक है, अब 12 वहां लिखा हुआ है तो 10वें घर में आ जाएगा 9, तो ये केंद्र के 2 जगहों का लॉर्ड हो गया। लेकिन 7वें का हुआ क्या, नहीं हुआ। दूसरे का हुआ क्या, नहीं हुआ, तो ये एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है, ऐसे ही किसी भी केस में जब कोई ग्रह साथ साथ 1 5 या 9 का भी लॉर्ड हो, हाउस की बात कर रहा हूं, तो ये एप्लीकेबल नहीं होगा, सिर्फ केंद्र में एप्लीकेबल होगा, केंद्र के लॉर्ड्स पर, वो भी जब 2 या 7 के लॉर्ड हो। ठीक है, अब इस पे आते हैं थोड़ी सी और प्रैक्टिकल बातों पे। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है जब इस ग्रह की दशा आएगी, जो भी अब ये मैलेफिक हो गया है,
तब आप लॉस्ट हो जाएंगे। किस चीज में लॉस्ट हो जाएंगे? अगर बृहस्पति है तो डायरेक्शन लूज हो जाएगी, अब करना क्या है पता नहीं चलेगा। बुध है तो पढ़ेंगे लिखेंगे कुछ समझ नहीं आएगा, कैलकुलेशन करेंगे गलत हो जाएगी। मंगल है तो गलत जगह झगड़ा हो जाएगा। शुक्र है तो पत्नी के साथ अनबन शुरू हो जाएगी, या फीमेल्स की इज्जत करना बंद कर देंगे, वहां से कोई प्रॉब्लम आ जाएगी। ठीक है, मतलब जो भी ग्रह है, शनि है तो आपके नीचे के लोग आपके सुनना बंद कर देंगे, या गाड़ी खराब हो जाएगी, एक्सीडेंट की कुछ चीजें शुरू हो जाएंगी। बेसिकली जो भी ग्रह है उसकी रिलेटेड चीजें उसकी दशा जब आएगी या अंतरदशा जब आएगी उस टाइम पे शुरू हो जाएंगी। लेकिन आज के समय में जितना मैं देख रहा हूं, ये किताबों में लिखा हुआ है और इसको माना भी जाता है और सब लोग मानते भी हैं। ऑलमोस्ट बोल रहा हूं, बिल्कुल सब तो नहीं मानते, लेकिन मैंने जो प्रैक्टिकली देखा है उसमें मैंने ये देखा है कि अगर मैं किसी को बताता हूं, पूछना भी पड़ता है ना, क्रॉस चेक भी तो करना पड़ता है जो मैं बता रहा हूं। तो जब मैं बताता हूं कि ये इसमें केंद्राधिपति दोष लग रहा है, तो इस समय पर आपको ये दिक्कत हुई थी, तो मुझे जवाब बोलता है नहीं हुई। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि ये केंद्राधिपति दोष कुछ भी कॉम्बिनेशन ऐसी बन जाए, ग्रह उच्च का हो जाए, किसी राजयोग में आ जाए, किसी और कॉम्बिनेशन में बन जाए, तो कैंसिल हो जाता है। इसको कैंसिल करना बहुत आसान है, बहुत जल्दी कैंसिल होता है, काफी कमजोर सा योग है, इसके बारे में ज्यादा टेंशन लेने का नहीं। इनफैक्ट आज जो मैं कुंडली डिस्कस करने वाला हूं उसमें भी केंद्राधिपति दोष है, लेकिन कैंसिल हो रहा है, वो नुकसान नहीं दे रहा है। ठीक है, आपका कोई क्वेश्चन हो तो वो आप कमेंट करके मुझे फीडबैक दे दीजिए और क्वेश्चन पूछ लेंगे कमेंट्स में, मैं अगली बार देने का पूरा रिप्लाई का कोशिश करूंगा। चैनल प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। अब मैं पिछली बार के कमेंट्स में से क्वेश्चन ले लेता हूं। आईडी थी डेडिकेटेड बंगाली, इनका क्वेश्चन था, हस्बैंड का नाम है प्रियम, उनका क्वेश्चन था कुछ तो मैं आपको बता देता हूं। इनकी कुंडली में लव मैरिज लिखी है, लव मैरिज इनकी हो गई है। प्रोफेशन इनका ठीक है, कंफर्टेबल है, किसी ना किसी लग्जरी या कंफर्ट से रिलेटेड है, वो ये पहले से कर रहे हैं, म्यूजिक ये सिखा रहे हैं, वो इनके लिए प्रोफेशन बिल्कुल ठीक है। इनके लग्न में बृहस्पति है, तो इंसान अच्छे हैं, किसी का बुरा नहीं करते हैं। जिनसे आपकी शादी हुई है, आपकी शादी भी ठीक चलेगी, लेकिन ये टीचिंग में ही ज्यादा इंटरेस्टेड रहेंगे, दूसरे प्रोफेशंस में ये कम इंटरेस्टेड रहेंगे। टीचिंग इनको बिल्कुल सूट करता है, म्यूजिक इनको बिल्कुल सूट करता है। लेकिन जो इनकी कुंडली में समस्या आती है वो आती है इनके 10वें घर में शुक्र नीच का है। ठीक है, तो वो इनको समस्या देता है कि ये बहुत ज्यादा लग्जरी या बहुत ज्यादा प्रोफेशन में इनको ग्रोथ या बहुत ज्यादा लग्जरी नहीं मिलेगी, आराम कम रहेगा, लेकिन प्रोफेशन इनका ठीक चल रहा है। वेल्थ इनके पास, पैसे की जो बात है वो बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन ठीक है। और अगले 10-12 साल में ऐसा कोई पीरियड नहीं आ रहा है जब इनका कोई बहुत बड़ा नुकसान हो रहा हो, या कोई एक्सीडेंट हो रहा हो, या कुछ मतलब एकदम से डाउनफॉल हो रहा हो। जैसा है इसमें धीरे धीरे ग्रेजुअल ग्रोथ होती रहेगी। कोई ड्रास्टिक सडन राइज या कोई ड्रास्टिक सडन फॉल इनके चार्ट में, प्रियम के चार्ट में नहीं है। आपने बताया एक आपके बेबी भी है, तो मेरे हिसाब से वो कॉम्बिनेशन के हिसाब से शायद पहला लड़का होना चाहिए। और उसके बाद केंद्राधिपति दोष इनकी कुंडली में आता है बुध के कारण, लेकिन बुध भी एक दूसरा राजयोग बना रहा है, इसलिए वो यहां पर असर नहीं करता है। आपका और कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कभी भी पूछ सकते हैं, नंबर मेरा दिया हुआ है। अगर आप कंसल्ट करना चाहें तो आप मुझे कॉल करके भी कंसल्ट कर सकते हैं। मैं अगली बार किसी दूसरे कंटेंट के साथ आता रहूंगा। नमस्कार।